बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आया है। ई कथा अवसान मैया एक ठो गरीब किसान पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब गरीब किसान सिर्फ 5 रुपया पूरे दिन में कमात रहा तो वो 3 रुपया दान काहे कर देत रहा और खाली 2 रुपया में अपन खर्चा चलावत रहा। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कोनो नया हमार वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब लोग मिल के जयकारा लगावा, अवसानी मैया की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ठी किसान अपने पत्नी और 3 ठी लड़किन के साथ रहत रहा। और किसान बहुत गरीब रहा, लेकिन वो बहुत धार्मिक रहा, बहुत दानी रहा। किसान की पत्नी जौन रही वो बहुत दानी रही, वो बहुत धार्मिक रही, पूजा पाठ करत रही, माता में विश्वास रखत रही, माता के ऊपर बहुत भरोसा रखत रही। किसान पूरे दिन मेहनत मजदूरी इधर उधर सब जगह करें तो 5 रुपया दिन के वह कमात रहा। और 5 रुपया जब कमाए तो उसमें 3 रुपया वो दान कर देत रहा। 2 रुपया जौन बचत रहा वही में अपने पूरे परिवार को खर्चा चलावत रहा, खाना पीना। तो 3 रुपया दान ऐस करत रहा। कहीं केहू के शादी बियाह बिटिया के रहा तो हमें कन्यादान कर दे, कहूँ क्यों बीमार रहा ओकरे रुपया पैसा न रहा दवाई दर्पण करावे के तो ओकर दवाई दर्पण कराए दे, कहूँ क्यों भिखारी रहा खाए पिए के न आटत रहा ओकरे ओका खाना पीना खियाई दे। ऐसे ऐसे वो कुल मिलाए के 3 रुपया दान वो जरूर कर देत रहा। अब धीरे धीरे समय बीतत रहा। पत्नियों ना उनके मना करत रही किसान के भाई, काहे से वो बहुत अच्छी रही और दानी रही, धार्मिक रही, पूजा पाठ वाली रही। वही उतने में उनका सबका संतुष्टि रहत रही। जो पति पत्नी रहन किसान उनका सबका संतोष रहत रहा, कोनो चीज का अभाव ना लागत रहा, 2 रुपया में अपन गुजारा कर लेत रहन। लेकिन धीरे धीरे समय बीते लाग। जब समय बीते लाग तो भाई उनके लड़के सयान हो गए, लड़के सयान हो गए और किसान धीरे धीरे भाई बूढ़ा हो गए। और जब किसान धीरे धीरे बूढ़ा हो गए तो एक दिन किसान के मृत्यु हो गए। जब किसान के मृत्यु हो गए तो घरे में उनके पत्नी किसान के वो बुढ़िया और 3 लड़के बचन। अब जब किसान नाए रह गए तो किसाने भाई कमात रहन और नहीं सबके गुजारा करत रहन। तो अब घरे में समस्या आई है, काहे से कि जौन बूढ़ा रही उनके लड़के बच्चे को ना कमात रहन, उनके सबका समझन न आवत रहा कहाँ जाई काव कमाई और कहाँ से धन ले आई। तो एक दिन बड़का बेटवा पूछे महतारी से, कहे कि ई बतावा कि पिताजी हमरे सबका खातिर कुछ धई के व्यवस्था करके गए हैं, कुछ जोड़े हमरे सबका खातिर कि ना जोड़े हैं। तो उनके महतारी कहीं कि बेटवा तोहार पिताजी बहुत दानी रहन, 5 रुपया रोज कमात रहन और हमें से 3 रुपया दान कर देत रहन और 2 रुपया में घरे खर्चा चलावत रहन। तो बड़का बेटवा बहुत रिसिया पड़ा, कहे ई कहाँ बुद्धिमानी रही कि 5 रुपया कमात रहन तो उनमें से 2 रुपया खाली अपने परिवार के खर्चा खातिर रखत रहन, 3 रुपया दान कर देत रहन। अरे बहुत दान करते हैं, 5 रुपया कमात रहन तो 2 4 5 पैसा दान कर दे चाहत रहा। तो बूढ़ा कहीं कि नाही बेटवा वह बहुत दानी रहन और वह में हमहो कोनो बुरा ना लागत रहा, हम सब एकदम संतुष्ट रहे, पूरे परिवार के गुजारा हमरे 2 रुपया में चल जात रहा है। अब तुहू सब बड़ा भैया तो अब तुहू सब कमा, तोहरे सबका ऐसे गुजारा हुए। और कहा जात है कि खेती उपजे अपने कर में, बाढ़े पूत पिता के धर में। तो तोहरन सबके नाते तोहार पिता दान करत रहन। तब बड़का लड़किया बहुत क्रोधित भय, कहे ई कौन बात है, हमरे सबके खातिर दान करत रहन कुल लुटाए के बैठ गए। अब दान करत रहन तो अब हम पिताजी के पास जाब और पूछब कि दान हमरे सबका खातिर जौन केहन है ऊ धन कहाँ बाए, जौन 3 रुपया रोज दान करत रहन ऊ 3 रुपया कहाँ बाए, हमरे सब ओका कैसे इस्तेमाल करी। अब महतरियो कहीं जे भगवान के लगे चला गए तो ओका तू कहाँ पैबा और कहाँ से पूछबा। तो लेकिन उनके बेटवा महामूर्ख रहन। तो बड़का बेटवा कहे कि नाही हम जात हई और उनका खोजब भगवान के लगे और पूछब कि जौन दान दे रहा वो कहाँ गए। तब महतारी सोचे भाई अब ना मानत है तो जाए। अब महतारी का करे, जबरदस्ती अपन निकल गए घरे से लड़किया बड़का पूछे खातिर बाप से। अब जब लड़किया निकल गए
तो अब बूढ़ा का करें, बड़े गाढ़े में पड़ी कि लड़किया जाए तो कहाँ जाए। अब भगवान के पास से क्यों वापस ना आया, तभी लड़किया भगवान के पास कहाँ जाए, कहाँ कहाँ भटके। माता रानी से अपने लड़किया के सलामती के प्रार्थना करे लागी। खे माता रानी सकुशल हमार बेटवा लौटी आवे। अवसान मैया से प्रार्थना करत रही। अब उनका बेटवा निकला। जाते 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 एक जगह पहुंचा तो बहुत विशाल का एक ठू बरगद के पेड़ रहा। अब बरगद के पेड़ देखे तो बहुत थक गया रहा। सोचे लावा यहीं बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा हम विश्राम कर ले। तो वहीं अपन गए विश्राम करे के लिए रुका। लेकिन वो अजीब बरगद के पेड़ रहा। वह बरगद के पेड़ के एको पत्ता ना हिलत रहा। चाहे कितनो आंधी आवे, चाहे कितनो तूफान आवे, वो एकदम जड़ रहत रहा, हिलते उलते ना रहा। और सूर्य के रोशनी जो नावत रहे उहो ना रोक पावत रहा है। नाते से वह वृक्ष के नीचे कोनो छाया होया ना रहत रही। तो यह वजह से वह वृक्ष के पास क्यों रुकता ना रहा। क्यों न जाए भाई, जब छाया होया ना लागत रही, न पत्ता हिले, न सूर्य की रोशनी रोक पावे तो के जाए। तो जब वो बरगद के पेड़ देखे कि इंसान आए हमरे नीचे रुका बाए तो ओकरे अचंभा बाए। तो वो पूछे कहे भाई तू के है, आज तक तो हमरे नीचे क्यों ना रुका। काहे से कि हमारे को पत्ता ना हिलत और ना हम सूर्य की रोशनी रोक पाई है, नाते क्यों आवत ना है। तो तू के है और कहाँ जात है और काहे रुका है। तब वो अपन कहानी पूरी बताएन। कहन हमार पिता रहन 2 रुपया हमरे सबके खाए पिए में खर्च करते रहन, 5 रुपया कमात रहन और 3 रुपया वह दान कर देते रहन। तो हम जात है भगवान के पास अपने पिताजी से जो रुपया दान करते रहन ओका हिसाब ले आवे। वो रुपया बा कहाँ जो हमरे सबका खातिर वह दान करत रहन। तो बरगद के पेड़ कहे अच्छा एक काम करा, जब तू भगवान के पास जाते है तो तनकी हमरे बारे में कुछ पूछ ले हा। तब वो लड़किया कहे कि बतावा काओ पूछे एक बा। बरगद कहे यह पूछे एक बा कि हम इतना दिन से काफ़ी समय से यहाँ पे बाटी और हमारे को पत्ता ना हिलत, चाहे कितना आंधी तूफान आवे ना हम केहू छाया दे पावत है। तो एह नाते से सब हमार उपेक्षा करत है, हमार तो जीवन व्यर्थ है, हम बेकार है। तो एका तू भगवान से पूछ के आया कि कौने कारण से बाए और ऐसे छुटकारा कैसे पाई हम कि हम हो सब पेड़न की तरह हवा दे लागी ठंडी ठंडी और सब हमरे लगे आवे और सूरज की रोशनी रोक पाई। लड़किया कहे ठीक बा हमें का जरूर पूछब। आगे बढ़ा तो एक थी नदी मिली। अब वो सोचे कि नदी कैसे पार करी। नाव तो रही लेकिन ओकरे पास पैसा ना रहा। तो सोचे लावा ऐसे घुस के नदी पार कर ले पैदल। जब घुसे लाग तो नदी के किनारे एक ठू मछली वहीं तड़फड़ात रही बहुत तेज तेज। अब वो तड़फड़ात रही, जब इनका देखे तो वो पूछे कहे भाई तू के है और कहाँ जात है। तो फिर मछली उसे भी बताएं कहन कि हमार पिता 5 रुपया कमात रहन और 2 रुपया हमरे सबके ऊपर खर्चा करते रहन, 3 रुपया दान कर देते रहन। हम जात है अपने पिताजी से का पूछे भगवान के लगे कि आखिर जौन दान करत रहन वो रुपया बाय कहाँ। काहे समरे सब बहुत गरीब है, हमका सबका धन की बहुत जरूरत बा। तो मछली कहे भैया अगर तू भगवान के पास जाते है तो तनकी हमरो खातिर कुछ पूछ लिहा। ई पूछ लिहा कि हम काफ़ी समय से ही तड़फड़ात है, ना हमार प्राण निकलत बा, ना हम ठीक से चल पावत है, ना हम पानी में जाए पावत है। मछली पानी में रहत है तब ठीक रहत है, हम यहाँ किनारे रेत में पड़ी है और ना हम पानी में जाए पावत है, ना हम कुछ मरते है, ए नाते से हम तड़पड़ात है। तो हमरे बारे में पूछ लिया कि कैसे हमार मुक्ति होए और कौने कारण से ऐसन बाए। कहन ठीक बा तो हर बात हम जरूर पूछब भगवान से। फिर आगे बढ़न नदी पार करके तो उनका गोड़ अचानक से एक ठू अजगर के ऊपर पड़ गया। अजगर वहीं रास्ता में पड़ा रहा। जब अजगर के ऊपर उनका गोड़ पड़ा तो अजगर पूछे भाई तू के है और कहाँ जात है। तो उन्हों बताए ना अपन कहानी ऐसे ऐसे बात बा हम ऐसे जात है। तो अजगर कहे जब भाई तू जाते है भगवान के पास तो हमरे खातिर कुछ पूछ लिहा। कहन बतावा का पूछे बा। तो अजगर कहे कि हमारे खातिर ये पूछे बा कि हम काफ़ी समय से ऐसे ही रास्ता में पड़ा है, सब हमका कचर कचर के आवत बा जात बा, न हम हिल पावत है, न हम डोल पावत है, न कुछ कह पावत है। एह नाते से उनसे पूछ आया भगवान से कि ऐसा काहे होत बा और हमें मुक्ति कैसे मिले।
तो वह कहन ठीक बा, तो हर बात हम जरूर पूछी आई भाई। तो और आगे बढ़न तो एक थी बुढ़िया रास्ता में मिली, और बुढ़िया एकदम जपला बह रही, एकदम से न चल पावत रही, न फिर पावत रही, न एक घूंट पानी पी पावत रही, वहीं तड़फड़ात रही रास्ता में। तो वो जब देखे तो कहे कि बेटवा तू के है, कहाँ जात है? तब कहन बूढ़ी माई, हम भगवान के लगे जात है, ऐसे ऐसे बात बा, हम धन के हिसाब ले आवे जात है। तो बूढ़ा कहीं बेटवा जब तू भगवान के यहाँ जाते है तो कृपा करके एक काम हमरो कह देहा कि भगवान से पूछ लिहा काहे हमार जान ना निकलत बा, ना हम मरते है ना हम ठीके है कि हम चल फिर पाई, अपन काम कर पाई, एक गिलास पानी लेके पी पाई। तो भगवान से पूछ लिहा हमार मुक्ति कैसे होए। तो कहन ठीक बा, हम जरूर तोहार बात पूछब माई। ओकरे बाद आगे बढ़न तो एक ठू राजा मिला। ऊ राजा अपने राज्य के किनारे पोखरा और बावड़ी खुदवावत रहा, और इतना खुदवाई डारे कौनो बावड़ी में कौनो पोखरा में कहूँ पनिये ना आवत रहा। जब राजा देखेन इनका जात तो पूछन तू के है, कहाँ जात है? तो उन्हों से यह बताएन भाई कि हम जात हई अपने पिता के धन के हिसाब ले आवे, जोन हमार पिता हमरे सबका खातिर दान करत रहन। काहे से हम भाई बहुत गरीब हई, अब ऊ धन हमका सबका मिल जाए जोन हमका सबका खातिर पिता दान करत रहन, तो हमरे सबके गुजारा हो जाए, ही नाते जात है भगवान के लगे। तो राजा कहन जब भगवान के लगे जाते है तो हमरे खातिर पूछ ले भाई कि इतना हम कुआं तालाब बावड़ी वगैरह पोखरा सब खुदावत है और एमन पानी काहे ना आवत बा। कहन ठीक बा, हम तोहरो बात पूछब जरूर। ऐसे चलते वह भगवान के द्वार पे पहुंच गए। अब भगवान के द्वार पे जब पहुंचे तो जाए के वह मिलन भगवान से। तो भगवान से सबसे पहले वह कहन बरगद वाली बात, जोन बरगद कहे रहा। कहन एक ठू बरगद के पेड़ बा, जब हम घरे से चले तो वो बहुत परेशान बा, ओका एको पत्ता ना हिलत और ना वो केहू छाया दे पावे, नाते वो बहुत परेशान बा। बरगद के पेड़ पूछे समय मुक्ति कैसे मिले? भगवान कहन बरगद के पेड़ जोन रहा पिछले जन्म में वो एक ठू लाला रहा और साथ में वो अध्यापक भी रहा। तो स्कूल में जात तो रहा वो, लेकिन वो लड़कन के पढ़ावत ना रहा, आपन बुद्धि आपन ज्ञान केहू बांटत ना रहा, खाली वह बैठ के पैर दबावत रहा अपने लड़कन से, कुल स्कूल के लड़कन से। अब यही के ओका दंड और सजा मिलत बा। बरगद से कह दिया कि बरगद के जड़ में ओका सारा ज्ञान, सारा बुद्धि और सारा धन वही जड़ में बा। अगर वो अपने जड़ में से सारा धन और बुद्धि सब निकाल के केहू दान कर दे तो ओका मुक्ति मिल जाए। तो लड़किया कहे ठीक बा। बरगद से आगे हम चले तो हम एक ठू मछली मिली नदी के किनारे। वो बहुत तड़फड़ात रही, कहत रही हमार प्राण ना निकलत बा, हम चल फिर ना पावत है, कौने कारण से? भगवान कहे नू मछली कबो भगवान का नाव ना लेस, कबो कुछ ना कहेस, कबो राम का नाव लेबे ना कहेस। तो मछली से जाके कह दिया कि श्रद्धा से भगवान का नाव ले तो ओके मुक्ति हो जाए। कहन ठीक बा, लेकिन ओकरे आगे जब हम बढ़े तो हमका एक ठू अजगर मिला, और वो अजगर भी बहुत परेशान बा, ना हिल पावत बा ना डोल पावत बा, और एक जगह काफी समय से पड़ा बा, ऐसे वो बहुत परेशान बा। अजगर पूछे बा कि हमें मुक्ति काहे कैसे मिले, हम काहे इस तरीके से पड़ा हई? तो भगवान कहे अजगर जोन बा वो काफी दिन से आपन मड़ी कबो उगलेस ना है, अब आपन मड़ी ना उगले से नाते सोचेस कि क्यों ले ले, और यही नाते से ओकरे ऊपर केचुली बना कबो आपन केचुली उछोड़े। तो अजगर से कह दे हा कि आपन मड़ी उगल दे और केचुली जोन बा वो छोड़ दे, तो फिर वो चले फिरे लागे, अच्छे से हिले डोले लागे, फिर ओका मुक्ति मिल जाए। कहन ठीक बा। तो कहन ओकरे आगे चढ़े तो चले तो एक जनी बूढ़ा मिली, वो बहुत परेशान रही, एकदम जलपा भई रही, न हिल पावत रही, डोल पावत रही, प्यास के मारा तड़फड़ात रही, एक गिलास पानी लेके ना पी पावत रही। कौने कारण से ऐसा दिक्कत बा, कैसे उनके सब कुछ ठीक होए? तो भगवान कहन कि जौन बूढ़ा हई उनके पास धन बहुत बा, लेकिन वो बहुत सुमकटिन हई, वो कबो केहू दान ना दी, कुल धन बटोर के धरे हई, उनके प्राण उही धन में अटका बा। जौने दिन वे दान दे दी हैं, सारा धन आपन दान कर दी है, वही दिन उनके प्राण निकल जाए, वही दिन उनका मुक्ति मिल जाए। कहन ठीक बा, उनका हम बताए देव,
लेकिन जब हम और आगे चढ़े चले ते एक ठू राजा रहन, वह बावड़ी और तालाब कुल खुदवावत रहन, लेकिन उनके बावड़ी और तालाब में कौनो पनिये ना आवत रहा। ई बड़ी समस्या के बात बा, ई काहे खोत रहा। तो भगवान कहन राजा के एक ठू राजकुमारी बाय और बहुत उम्र को हो गई बा, लेकिन राजकुमारी के राजा शादी ना करत हन। यही पाप के कारण उनके बावड़ी तालाब पोखरा में पानी ना आवत बा। तो उनसे कह दिया कि अपने राजकुमारी की शादी कर दी है तो उनके पोखरा ओखरा में सब पानी पानी हो जाए। तो कहन ठीक बा। अब सबके कष्ट सबके कहानी पूछत पूछत आपन भुलाइन गए कि हम कौने काम से आए रहे, और फिर वहीं से वह वापस होइले हन। जब वापस होइले हन तो सबसे पहले वही राजा मिला जहाँ वह अपन पोखरा ओखरा खुदावत रहा। तो राजा देखे उनका कहन का भाई पूछा भगवान से, लौट आया भगवान के लगे से। तो कहन हाँ भगवान के लगे से तो लौट आए, और भगवान से हम पूछे है तो भगवान कहन कि तोहरे एक ठू राजकुमारी है, काफ़ी उम्र हो गई बा, का ऐसा सही है। तो राजा कहन हाँ ये तो बात है। तो कहन वही राजकुमारी के शादी कर देबा तो तोहरे कुआं अथुआ में बावड़ी पोखरा में सब में पानी आवे लागे, कहे भगवान ये कहन है। तो राजा कहन कि अब तुमसे अच्छा बर कहाँ मिले, ठीक बा चला हम अपने राजकुमारी की शादी तुहीं से कही दे थे। तो राजा उन्हीं से उनकर राजकुमारी की शादी कर दे, खूब धन दौलत दान दहेज दे के उनका बढ़िया से विदा कर दहन। अब राजकुमारी के लिए आए के लड़के वो अपन चल पड़न। आगे आयन तो वह बुढ़िया मिली। तो बुढ़िया पूछे कहे का बेटवा पूछा भगवान के लगे गरेहा मिला का भा। तो कहन हाँ मतवा पूछे भगवान कहन तोहरे पास धन बहुत बा, लेकिन तोहार धन तू केहू दान वान कर तू नहीं, और तोहार प्राण वही धन में अटका बा। जौने दिन तू दान कई देबू वही दिन तो है मुक्ति मिल जाए। तो कहीं कि तुमसे अच्छा के मिले, इतना भोला भाला सीधा साधा है। अब हम अपने सारा धन के दान तुहिन के करब। तो उनका अपन सारा दान दे दी, जितना धन रहा कुल उठा के दे दी, और जब वो ढेर के उनका धन जौन रहा कुल दे दी वहीं लागे उनकर मुक्ति हो गई। अब आगे चलन वह राजकुमारी के साथे मारे धन दौलत लेके और आगे बढ़न तो उनका फिर वह अजगर मिला। जब अजगर मिला तो वो पूछे का भाई पूछा। तो कहन हाँ पूछे, और भगवान कहन है तू अपन मड़ी निकाल दिया और केचुली छोड़ देबा तो तू चले फिरे लगबा। कहन ठीक बा। तो अपन मड़ी निकाल के वह उन्हीं लड़के उगदई दहन और केचुली छोड़ दहन। जब अजगरो केचुली छोड़ दहन मड़ी निकाल दहन तो वह फिर चले फिरे लागन बढ़िया से अच्छे से सब कुछ ठीक हुई कि उनकर। तो फिर वह आगे जब बढ़े और तो नदी पार के हैं, नदी पार के एक बाद उनका वह मछली मिली हुई तड़फड़ाती रही। तो मछली भी पूछे का भैया पूछा कैसे हमार मुक्ति हुई। तो लड़के वो कहन हाँ हम पूछे भगवान कहन तू कबो भगवान का नाव ना लिहू, अपने मुँह से श्रद्धा भाव से अगर तू राम का नाव ले लेबू तो का मुक्ति मिल जाए। तो मछली अपन वही पूरे श्रद्धा से राम का नाव ले लाग, राम 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 रटे लाग। और जब राम राम रटे लाग तो ओ का मुक्ति मिल गए, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त भय, बैकुंठ धाम चली गए भगवान के धाम में। तो ओकरे बाद जब और आगे वो बढ़ा तो वही बरगद का पेड़ मिला। जब बरगद का पेड़ मिला तो वही फिर जब आए के लगे तो पूछे लागे बरगद के पेड़ कैस का भाई तू भगवान से मिला। कहन हाँ भगवान से तो हम मिले और देखें कि तो कुल लदा फनाए आवत है का बात है। तो कहन कि भगवान से मिले, लेकिन भगवान कहन है कि तू पिछले जन्म में लाला रहा और पढ़ावे जात रहा स्कूल में, लेकिन तू आपन ज्ञान केहू बांटत ना रहा, ओका अपने दिमाग में धरे रहा खाली, और स्कूल में जाए खाली तू लड़कियन से गोड़ में जवावत रहा। यही मारा तोहरे साथे ऐसे होत बा, और तोहरे जड़ में सारा धन बा, सारा तोहार ज्ञान बुद्धि और धन सब तोहरे जड़ में बा। जब तू ओकर दान कर देबा तो तोहरो सब बढ़िया हो जाए, ठंडी ठंडी हवा आवे लागे और तोहरे नीचे सब आग बैठे लागे सूरज की रोशनी, तब तू रोक पौबा। तो बरगद कहेस कि तुमसे अच्छा के बा कि जे का हम दान करी तो अपने जड़ से सारा जो धन रहा और सब कुछ रहा, विद्या रही बुद्धि रही, सब कुछ निकाल के उनका दई देस। और जब उनका दई देस तो भाई पत्ता हिले लाग, ठंडी ठंडी हवा चले लाग, सूर्य की रोशनी रोक लेन तो सब आए वहाँ बैठ के छहाए लाग।
अब इतना धन दौलत लाद के कुल अपन लइके अब जब वो अपन विद्या बुद्धि उदय देस तिनके विवेको होइए बुद्धि होइए और कि कैसे काव करे के चाही कैसे कमाए के चाही सब कुछ आई इनके और इतना लदा फना आवत रहन यार बूढ़ा बेचारो मैं बैठ के अवसानी मैया से लगातार प्रार्थना करते रही हे अवसानी मैया हमार लड़का सकुशल वापस आई जाए तो हम तोहार दुरदुरिया चबो हे माता रानी तुहिन कष्ट काटा हे माता रानी हमार बेटवा वापस आवे ऐसे प्रार्थना करते रही। तब तक गांव के क्यों देखे दूरबे से कि भाई ये लदा फना आवत हैं साथे में दुल्हनियों लिया आवत हैं तो दौड़ा दौड़ा गए बूढ़ा के लगे कहा अरे बूढ़ी अम्मा परेशान ना हुआ तोहार बेटवा तो बहुत धन दौलत लात फान के लेके आवत बा और साथे में एक ठू पतोहियो तोहार ले आवत बा। बूढ़ा चकौत गई कहीं ऐसे न कैसे कहाँ से ले आए उनका विश्वास ही ना पड़ा। लेकिन तब तक लड़किया घरे पहुंच गए जब देखी कि एक ठू बढ़िया सुंदर राजकुमारी हमार पतोह बन के आवत बा अब इतना धन दौलत लाद के लेके हमार बेटवा आवत बा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। सब पूछे लागी कहीं कैसे कैसे का हो भैया तू कहाँ गए है पिताजी से मिला। तब लड़किया कहे कि माता जी पिताजी से मिले तो हम भुलाएंगे ऐसे ऐसे बात रही इनके सबके सब पूछे संकट हम आप पर कहत भुलाएंगे और लौटे है तो ऐसे ऐसे ही आए है तो इतना सारा धन हमें मिल गए। तो बूढ़ा कहीं धन्य हो अवसानी मैया तोहार तो बड़ा भारी चमत्कार है तोहरे चमत्कार के कारण से ऐसे भाबा कहीं अच्छा अब सब कुछ जब बढ़िया हो बा तो उनके भाई बहन जो रहन सब देखें खुश हो गए कि मारे धन दौलत हो गई उनके घरे में राजा महाराजा के न्याय सब रहे लागेन और बुद्धि भी हो गई जब उनके तो अपन कमाऊ धमाए लागेन और पहुँचते भरे में अपन तैयारी की बूढ़ा अपने पतोहे से कहीं दुल्हन तू अवसानी मैया के दुरदुरिया चबवाई डारा। अवसानी मैया कृपा से हमार बेटवा वापस आए बा वापस आए इतना धन दौलत लेके आए कि हमार जिंदगी सुधरी गए। तो तुरंत अवसानी मैया के पूजा भय जैसे अवसान माता उनके संकट काटी वैसे सबके काटे एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा अवसान महारानी की जय। अब जब किसान